मेरे उम्रा को जाने वाले भाई बहन दोस्त सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज ही सबसे उसके बाद सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हमारे ज़मीर भाई, जो मिनिस्टर हाउसिंग और माइनॉरिटी के और पूरे कर्नाटक के माइनॉरिटी के लिए भी और गरीबों के लिए भी, हर कम्युनिटी के लिए भी वो एक आवाज़ उठाते हैं, एक हमदर्द है। और आज मुझे ज़मीर भाई, जिस तरह से हज का प्रोग्राम होता है उसी तरह से ये मंजर हज का दिख रहा है। उतने लोग, उतनी मोहब्बत से लोग आए हैं। ये उम्रा को जाने वाले ऐसा नज़र आ रहा है कि सभी लोग हज की इंशाअल्लाह आगे अल्लाह तौफीक देगा। और इस प्रोग्राम में हमारे मौलाना मसूद इमरान भाई भी है। हमेशा हर प्रोग्राम में, हर इस्लामी या रहंदे या हमारे माइनॉरिटी के इश्यूज में हर जगह आपकी आवाज़ रहती है, आप पहुंचते हैं। इसी तरह से हमारे बीजापुर के मौलाना तनवीर हाशमी साहब भी यहाँ पे है। क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेता, सभी ऑलरेडी नाम ले चुके हैं। हमारे जम्बावर भाई MLC है, टीपू भाई है, इस तरह से अल्ताफ भाई है, सभी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और हमारे हज कमेटी के मेंबर है, यहाँ के ऑफिसर्स है, गेस्ट है। अभी सरफराज भाई का भी बहुत शानदार तरीके से आपको मुबारकबाद दिए हैं। और इनायत भाई जो मंगलूर से अभी ज़मीर भाई बुला के स्पेशली उनको मुबारकबाद दिए हैं। वो क्यों दिए हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि उन्होंने मंगलूर में हज भवन बनने के लिए, जिस तरह से यहाँ पे हज भवन बना है, इसी तरह से मंगलूर में हज भवन बनने के लिए आप जमीन दिए, 2 एकड़ जमीन, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से हज कमेटी, हज के सभी मेंबर्स को और जितने खिदमत करते हैं उनको भी, जितने भी लोग आज जा रहे हैं, टोटल ज़मीर भाई बताएंगे कितने लोग हैं बोल के। मुझे जो पता चला है 450 से ज्यादा लोग अभी उम्रा को जा रहे हैं। तो ये उम्रा को जाने वाले भाई बहन जो भी है, खाली बेंगलुरु के नहीं है, बेंगलुरु के हज कमेटी के यहाँ के लोग भी हैं और पूरे कर्नाटक में जितने भी हज के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहां के लोगों को भी आप भेज रहे हैं, पर्सनल अपने खुद के पैसों से भेज रहे हैं। ये कोई सरकार से या हज कमेटी की तरफ से नहीं है। आप जितने लोग जा रहे हैं पूरे कर्नाटक से, इंक्लूडिंग मेरे बिदर के लोगों को भी सिलेक्शन किया गया। मैं कुछ हमारे बिदर के 5-6 लोग मेरे पास आए थे, तो मैं बोला मैं भी भेजता हूँ, आप वेट करिए। नहीं, हम ज़मीर भाई के थ्रू ही जाते हैं बोल के। यहाँ बेंगलुरु से, मेरे बिदर से भी कुछ लोग जा रहे हैं खिदमत करने वाले। तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आप जिस मंजिल पे जा रहे हैं, जिस जगह पहुंच रहे हैं, वहां पे आपको अल्लाह ही बुलाया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको दुआएं हैं। क्योंकि आपको पता है जिस दर पे जा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो दर वो है जबकि दुनिया ही नहीं बनी थी। कुछ दुनिया जीरो थी, लाखों करोड़ों अरबों साल सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजारों करोड़ साल, अरबों साल जिसका हिसाब किताब नहीं लगा सकते, जब सिर्फ 2 ही चीज थी, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस जगह, उस दर पे जा रहे हैं जब नमाज भी नहीं थी, रोजा भी नहीं था, हज नहीं था, इंसान नहीं था, या दुनिया नहीं थी, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनसे आप मुलाकात करने, उनका दीदार करने आप वहां पे जा रहे हैं। बहुत बड़े दर पे, बहुत खुद किस्मत वाले हैं आप। ज़मीर भाई को, हमको, सबको दुआ करिए। हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को, DK शिवकुमार जी को, पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट को दुआ करिए। मैं इतना बोलते हुए, आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम इतना बड़ा है। अल्लाह बोल रहा है अगर मैं उनको बनाना ना होता तो मैं दुनिया ही नहीं बनाता। अगर उनको बनाना ना होता तो नमाज, रोजा, हज, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन कुछ नहीं।
मैं उनके खातिर ये सब कुछ दे दिया हूँ। भाई बहन रिश्ते, पढ़े लिखे, दुनिया ये जितनी दिख रही है उन्हीं के वास्ते मिली है। तो उनके दरबार में आप जा रहे हैं, इसके लिए आप दुआ करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।